हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। साथियों, आज आप देखने वाले हैं कि एमपी टेट एग्ज़ाम 2022 को आप किस तरह से निकाल सकते हैं, यानी कि 100% सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता है कि एमपी टेट के जो पेपर आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा टफ़ आ रहे हैं, और एक तरह से मैं कहूँ तो टफ़ नहीं है, क्योंकि उनमें जो चीज़ें पूछी जा रही हैं वो पूछी जा रही हैं केवल पढ़ाने से संबंधित, यानी कि आप बच्चे को किस तरह से पढ़ाएंगे, उसका विकास कैसे करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करना है आपको, और मेन चीज़ है कि भाई कैसे करना है, कैसे पास करेंगे एग्ज़ाम को। ठीक है, 100 यानी कि 115 नंबर जो है ना कैसे लेकर आ पाएंगे, 115 तक कैसे पहुँचे आपका स्कोर। इसके लिए मैं आज आपको तरीका बताने वाला हूँ। और मेन चीज़ ये है कि भाई बच्चे जो है ना, यानी सभी लोग जो हैं क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, अभी तक जो परीक्षाएं हुई हैं उनको देखते हुए भी अभी भी वही गलती दोहरा रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, जिस तरह से पेपर आपका निकलेगा वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि आपको शिक्षक बनना है और ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज आप देखने वाले हैं कैसे निकलेगा आपका पेपर। ठीक, इसके बाद क्या गलती नहीं करना है आपको, जो आप करते आ रहे हैं परीक्षा में गलती, वो अभी नहीं करना है। जिसने भी अभी तक पेपर दिए हैं वो तो दे ही चुका है, लेकिन उनसे अब आप जिनको देना है पेपर, ठीक है, अभी आपको पता है कि आज जो है ना 22 तारीख है, और 22 तारीख के बाद अभी 26 तक पेपर होना है आपके। तो 26 तक अभी जिनका पेपर होना है वो इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि सफलता जो है आपकी, सफलता वो 100% आपको मिलने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद। सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला काम ये कि भाई आप जो है गलती क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, अभी जिनका भी पेपर है अब वो क्या गलती ना करें उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला काम है कि भैया आपको गलती क्या नहीं करना है। आप जो है, आपको पता है भाई जितनी परीक्षाएं हो रही हैं डेली क्या करते हैं आप लोग बैठ कर जो है, अब पढ़ना तो आपका मन नहीं लग रहा है, क्यों आप एक तो ये नहीं समझ पा रहे हैं मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ूँ, पेपर टफ आ रहा है ना। तो आप क्या करते हैं भाई, यूट्यूब पर बैठ जाते हैं। ठीक, तो यूट्यूब पर बैठने की गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि यूट्यूब पर आप बैठते हैं एनालिसिस देखते हैं तो आपको मूड वैसे ही ख़राब होने लगता है, क्योंकि वहाँ पे एनालिसिस में आप जो देख रहे हैं वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। पहली बात तो आप ये सुन लीजिए, ठीक है, क्योंकि एनालिसिस में क्या होता है भाई, एक दो क्वेश्चन वो आपको बता देते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि कोई नृत्य का क्वेश्चन आ गया, अंतरिक्ष में से एक दो क्वेश्चन ये आ गए, इसमें से वो आ गए, तो ऐसी चीज़ें हम देखने से क्या होता है, हमारा माइंड जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है बहुत ज़्यादा। अब वो 2-4 नंबर आप देख भी लेंगे तो उससे आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि 2-4 नंबर से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, हासिल कुछ नहीं होगा। ध्यान रखिए, ईवीएस का जो टॉपिक है वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। इनके जो फैक्ट है ना, यानी आपको क्या करना है भाई, क्या गलती नहीं करना है, फैक्ट पढ़ना बिल्कुल नहीं करना। आप फैक्ट मत पढ़िए आप किसी भी विषय का, यानी मान लीजिए आप बाल विकास की अगर मैं बात करूं तो बाल विकास में आप कोई भी फैक्ट मत पढ़िए, किसी भी सिद्धांत को मत पढ़िए, कुछ नहीं पढ़ना है आप। क्योंकि देखिए सभी लोग पढ़कर बैठे हुए हैं, आपने सभी ने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तब भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है आप। ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए आप बिना पढ़े भी जाएंगे तो अब आपका पेपर निकलेगा। ठीक है, बाकी आपने जो पढ़ा है उसको बस अब दोहराना भी नहीं, आप कुछ नहीं करना है। ठीक है, कोई सिद्धांत नहीं पढ़ना है, किसी ने लेखक को पढ़ना है ना किसी मनोवैज्ञानिक को पढ़ना है। ठीक, तो बाल विकास कुछ नहीं पढ़िए। इसके बाद आपको और नहीं क्या करनी है, देखिए आपको एक जो है ना ईबीएस, तो ईबीएस के भी कोई फैक्ट नहीं पढ़ना। ठीक है, आप मत सोचो कि भाई नृत्य का क्वेश्चन आ जाए या अंतरिक्ष का आ जाएगा तो मैं कर दूंगा। ठीक है, अगर आप कर भी देंगे तो बहुत अच्छी बात है, 4 एक नंबर आपको वहाँ से मिल भी जाएंगे। लेकिन वो 4 नंबर के लिए आप क्या दिन दिन भर लगे रहेंगे फैक्ट याद करने में। ठीक है, एमपी का जीके पढ़ेंगे या कुछ पढ़ेंगे, तो आप किसी तरह का खेल मेल संबंधित कुछ मत देखो, कुछ किसी में कुछ नहीं रखा है, 1-2 नंबर से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ईबीएस पढ़ना तो टोटल ही क्या करना है, बंद करना है, यानी कि मत पढ़ो ईबीएस, टोटल फैक्ट करना बंद कर दीजिए। यूट्यूब पे एनालिसिस तो देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो यूट्यूब पर एनालिसिस देखोगे तो शिक्षक नहीं बन पाओ, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये काम आपको बंद करना है, फैक्ट, एबीएस और यूट्यूब पर एनालिसिस देखना बंद करिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए अब आपको मेन चीज़ ये भी करें क्या। ठीक है, क्या पढ़ें आप, अब हमें कैसे सफलता मिलेगी और कैसे हम 115 नंबर प्लस कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको देखो क्या करना है, कैसे पढ़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला काम मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई ईबीएस पढ़ना बंद करना है। ठीक है, ईबीएस पढ़ना बंद कर दीजिए। ठीक, और मेन चीज़ ये है कि ईबीएस के साथ साथ में आपको पता है गणित जो है, गणित भी बहुत इजी आ रहा है। ठीक है, तो आपको गणित भी क्या करना है, गणित भी जो है ना, गणित ये मैंने इसमें लिखा नहीं है, इसमें लिख देता हूँ साइड में। ठीक है, तो गणित जो है ना ये भी आपको क्या करना है, अब ये बंद कर दीजिए आप। ठीक, क्यों, गणित भी इतना ईजी आ रहा है कि आपने सबने पढ़ा हुआ है, सबने मेहनत करी, तो वो आप वैसे भी जाकर कर देंगे। तो यानी कि ईबीएस बंद करना है आपको पढ़ना, और एक गणित को करना बंद करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए ईबीएस के जो 30 नंबर आएंगे उस 30 में से 20 नंबर का तो लगभग लगभग फैक्ट वाला, यानी कि ईबीएस से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित ही आएगा। बाकी 10 नंबर में आएगी इसकी पेडागोजी।
तो 10 नंबर की पेडागोजी तो आप कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें तो आप थोड़ा बहुत जानेंगे करेंगे पढ़ा होगा, तो उसके हिसाब से आप ये तो बन जाएगा आपसे। लेकिन ये 20 नंबर का खतरे में चल रहा है आपका, आप पढ़ते हैं तब भी खतरे में और नहीं पढ़ते हैं तो वो खतरे में है ही। इसलिए इस 20 नंबर का ये सोच लीजिए आपकी, हमें 20 नंबर नहीं चाहिए किसके, ईवीएस के, ठीक। तो अब आपका जो पेपर बचेगा ना, वो पेपर बचेगा भैया आपका केवल कितने नंबर का, तो आपका पेपर बचेगा आप केवल 130 नंबर का, ठीक है। अब इस 130 नंबर में से आप 115 नंबर प्लस करना चाहते हैं या 110 नंबर प्लस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे, ठीक। कैसे कर पाएंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो ज़रा, पहला काम आपने बंद कर दिया, क्या, ईवीएस पढ़ना बंद, ठीक। अब आपके पास बचे हैं केवल कितने सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट। उन 4 सब्जेक्ट में से भी आपने मैथ को करना कर दिया है बंद, ठीक है। तो यानी मैथ अभी आपने बंद कर दिया। इस बंद करने का मतलब ये कि आपके नंबर उसमें से आएंगे, ठीक है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक। अब आपको केवल 4 ही विषय हैं, जो 4 विषय आपके 115 नंबर प्लस स्कोर करवा देंगे, ठीक। अब कैसे करवाएंगे वो आप सुनिए ज़रा ध्यान से, ठीक है। आपका काम ये है कि भाई आप क्या करिए, आप केवल जो है केवल पेडागोजी, ठीक है। तो पेडागोजी जो है ना, अब वो पेडागोजी भी कैसी पेडागोजी, वो पेडागोजी भाई ऐसी पेडागोजी नहीं करना आपको कि आप जो ना उनकी शिक्षण विधि रखना चालू कर दो, ठीक है, कैसे पढ़ाते हैं कौन सी विधि से पढ़ाओगे, इतना मत पढ़ो भैया। क्या है कि आपको क्या करना है पेडागोजी में भी, जो जो शिक्षण की जो कंडीशन होती है ना, शिक्षा की कंडीशन, कक्ष में कैसी कंडीशन चल रही है, बच्चे को पढ़ाने में क्या करेंगे, ठीक, कौन किस तरह से पढ़ाना चाहिए, इस सिद्धांत के अनुसार कैसा काम करना चाहिए, तो आपने सब पढ़ा हुआ है, सब आप थोड़ा बहुत नॉलेज है सभी के बारे में। तो आप केवल पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस, ठीक, ऐसे क्वेश्चन जो कंडीशन से रिलेटेड हो, ठीक है ना, पेडागोजी में आपने सब जानते हैं कंडीशन से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चंस आपको करना है केवल, ठीक। पेडागोजी पढ़िए, आप हर विषय की पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन लगा सकते हैं। आप अगर बाल विकास की बात करें तो बाल विकास में भी शिक्षण शास्त्र होता है, तो उस शिक्षण शास्त्र को थोड़ा सा आप पढ़िए अच्छे से, और कुछ नहीं है, ठीक है। किसी सिद्धांत विद्धांत कुछ नहीं रटना है, केवल पढ़ते रहिए। यूट्यूब पर वीडियो देखिए, आप जो भी देखना है, क्वेश्चंस देखिए पेडागोजी के छोटे मोटे, है ना, सीखने वाले क्वेश्चन, जिसमें अपना थोड़ा बेसिक जो है तैयार हो, यानी मानसिक सोच अपनी एक तैयार हो सके, ठीक है ना। तो वो काम आपको करना है पेडागोजी का, ठीक। क्योंकि 75 नंबर की, यानी 75 क्या, मैं तो ये कहूँगा 100 नंबर की पेडागोजी एक तरह से, तो ये अच्छी खासी आपका मतलब बेस है पूरा, ठीक है। बता देता हूँ मेन यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। पहली चीज़ तो मेन ये होने वाली है कि आपका सेकंड सब्जेक्ट क्या है, ठीक। आपका सेकंड सब्जेक्ट जो होगा ना, उसके हिसाब से आपका रिजल्ट बनेगा। अगर आपका संस्कृत है या आपका इंग्लिश है, तो इस चीज़ को भैया आपका अच्छा कर लीजिए, ये मत सोचिए कि सेकंड सब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये ईवीएस जो है ना, ईवीएस तो अपन छोड़ के चल रहे हैं, क्योंकि इसके नंबर तो आएंगे नहीं आपके, ठीक। इसलिए आप क्या करिए, सेकंड सब्जेक्ट यानी जो संस्कृत है या इंग्लिश है, उसको थोड़ा सा ऐसा कर लीजिए कि आप वहाँ पर समझ सकें, ठीक है। क्यों, ग्रामर आएगी, छोटी मोटी थोड़ी बहुत ग्रामर आई वो आप कर देंगे, क्यों, वहाँ पे तैयारी पहले से करी हुई है। लेकिन वहाँ पे जो पेडागोजी आएगी उसको समझने के लिए आपको संस्कृत का थोड़ा बेसिक तैयार होना ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चंस लगाइए संस्कृत के, अंग्रेजी के, जिससे उसकी समझ आपकी विकसित हो सके, है ना। वर्ड को समझिए, कौन से वर्ड का मतलब क्या होता है। अगर आप संस्कृत में ये चीज़ समझ गए ना, या इंग्लिश में इतना समझ गए, तो भैया आपके जो ना इसके भी पेडागोजी के नंबर पूरे आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि संस्कृत में आप 30 में से कम 28 स्कोर कर जाओगे, हो सकता है 30 का 30 कर जाए कोई। तो अगर आपने सेकंड लैंग्वेज को संभाल लिया, तो सेकंड लैंग्वेज संभाल लिया, ठीक है। बाकी आपका देखिए गणित का पेडागोजी हो ही जाएगा, गणित हो ही जाएगा, ठीक है। मानिए कि सब कर लेंगे आप, केवल ईवीएस करना बंद कर दीजिए और एक पेडागोजी पढ़िए। और मेन चीज़ है कि संस्कृत को थोड़ा सा देखना चालू करिए, इसके क्वेश्चंस करिए, ठीक है ना। तो 4 विषय मैंने बता दिया आपको, और कुछ नहीं है। आपको एक छोटा सा तरीका और बताता हूँ, देखिए मैं भाई 30 नंबर की हिंदी ये आप कर देंगे, 30 नंबर की गणित ये आप करके आएंगे बिल्कुल। इसके बाद 30 नंबर की आपकी संस्कृत, ये 90 नंबर तो यही होगा आपके, यानी भैया 90 नंबर आप यहाँ से कर देंगे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा बहुत जो बचेगा 60 नंबर का, उस 60 में से अगर धोखे से आप भैया 120 नंबर भी लिया है ना, मजाक मजाक में तुक्के में अगर 20 नंबर लिया है, तो 110 का स्कोर बेसी हो रहा है आपका, ठीक है। तो इसलिए इधर उधर भटकना बंद करिए, यूट्यूब बंद करो, ठीक। कुछ मत देखो, एनालिसिस नहीं देखना है बिल्कुल, एनालिसिस में कुछ दम नहीं है, ठीक है ना। और कुछ फालतू फेंक मत पढ़ो, केवल पेडागोजी देखो, संस्कृत देखो, बस। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता आपसे। अब आप अगर समझदार होंगे तो इतना काम करेंगे, ठीक है। शिक्षक अगर बनना है तो इतना काम करिए, ठीक है। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है भैया आप सभी के लिए, क्योंकि पेपर आपका तभी निकलेगा जब आप, मैं जो बता रहा हूँ वैसा आप करेंगे, ठीक। तो ऑल द बेस्ट सभी के लिए, धन्यवाद जो आपने इतना समय दिया मुझे, ठीक है। और अगर मेरे साथ ऐसी बनना है और आगे आगे जानकारी चाहिए, तो आप इस तरह से जो है मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें, ठीक है। और इस जानकारी को थोड़ा सा बच्चों को बताइए, एक दूसरे को बताइए, इससे भाई थोड़ी तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।